जितने भी पैरामीटर उस सब में जो है दिखाई पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के देशों में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले है कि सीपीआई पार्टी ने है, कांग्रेस है, बीजेपी के डील के आरोप पर स्पष्टीकरण मांगा तो आपस में भगदड़ है उन लोगों में, सिर्फ उटअव्वल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है और एनडीए तो एकजुट है। उनकी आपस की प्रतिद्वंद्विता है, आपस का सिर फुटा हुआ है। देखिए वैश्विक है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। जो वैश्विक स्थिति परिस्थिति है पूरे, लेकिन अन्य देशों के अनुपात में भारत में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संपर्क है अन्य देशों से, यह हमारी वैश्विक नीति है, जिसके कारण अन्य देशों के अनुपात में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि यह वैश्विक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि केवल देश में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है और अन्य देशों में नहीं बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती है वो प्रमुख अर्थव्यवस्था। एकदम सही कहा है राजनाथ जी ने। दुनिया की जो है सबसे तेजी से गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 7.6% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई और जितने भी पैरामीटर हैं अर्थव्यवस्था बढ़ने के, उसमें सभी में भारत आगे चल रहा है। आज आप लें चाइना का 4.9%, अमेरिका का 2.3% और G7 का औसत जो है वो 1.6% और जितने उत्पादन में उछाल है, ऑटोमोबाइल में उत्पादन में 26%, सीमेंट में 9.4%, स्टील उत्पादन में 5.8% की सालाना वृद्धि, हरित ऊर्जा से लेकर सौर ऊर्जा में वृद्धि दर्ज की। मतलब जितने भी आर्थिक अर्थव्यवस्था के मजबूती के पैरामीटर है, मांग बढ़ रही है, उपभोग बढ़ रहा है, जितने भी पैरामीटर उस सब में जो है दिखाई पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के देशों में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले है कि सीपीआई पार्टी ने है, कांग्रेस है, बीजेपी के डील के आरोप पर स्पष्टीकरण मांगा। तो आपस में भगदड़ है उन लोगों में, सिर्फ उटअव्वल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है और एनडीए तो एकजुट है। उनकी आपस की प्रतिद्वंद्विता है, आपस का सिर फुटा हुआ है, वही जाने। टीएमसी के अल्पसंख्यक सेल के सचिव है अजमल सिद्दीकी, उन्होंने इस्तीफा दिया और आरोप लगाया है कि ये पार्टी केवल अभिषेक बनर्जी के कारण है, वो ढह रही है, ध्वस्त हो रही है। देखिए जो हालात 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल में किए, कटमनी से लेकर क्या क्या कुकर्म इस सरकार ने नहीं किया। बांग्लादेशियों को सत्ता के संरक्षण में बसाया, घुसपैठियों को बसाया, बंगाल त्राहिमाम कर रहा था। से बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया। आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। भगदड़ की स्थिति आपने देखा, 60 एमएलए छोड़कर भाग गए टीएमसी। तो आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लूटा है इन लोगों ने बंगाल को, तो लूटा है। तो अब जब सरकार बदल गई तो पश्चिम बंगाल सरकार में है मदरसों के राज्यव्यापी सर्वेक्षण का है वो आदेश, जांच होनी ही चाहिए। कहीं गड़बड़ियां हैं, अगर बिहार में भी जांच हो रही है, बंगाल में भी जांच, गड़बड़ियां है। जो बंगाल की स्थिति थी ममता बनर्जी की, लूट खसोट भ्रष्टाचार, यही थी ममता की पहचान। तो गड़बड़ियां हुई है तो सरकार तो जांच करेगी। जिस तरीके से लालू परिवार में सुरक्षा की कटौती हुई है, अब उसको लेकर लोग है कार्यकर्ता है वो तो वापस सिक्योरिटी चलेगा, कार्यकर्ता उनके घर को सुरक्षा दे रहा है। देखिए जो भी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते कर्णांकित सुरक्षा है वो राबड़ी जी को, लालू जी को, सबको मिल रहा है। अब स्टेटस सिंबल के लिए आगे पीछे ब्लैक कमांडो चले, क्या मतलब है? सुरक्षा समिति बनी हुई है, समय समय पर वीआईपी सुरक्षा का सुरक्षा समिति देखती है, जिसको बढ़ाना बढ़ाती है, जिस पर कोई थ्रेट नहीं है उसका हटाती है। ये प्रक्रिया है। अब स्टेटस सिंबल के लिए तो सरकार नहीं दे सकती। एक अंतिम सवाल है, कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है एमएलसी चुनाव का। एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी
4 जनता दल यू, 4 भारतीय जनता पार्टी और एक लोक जनशक्ति पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के 9 उम्मीदवार जीत कर जाएंगे राज्यसभा और बहुत अच्छे उम्मीदवार का चयन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। 2 अति पिछड़ा समाज के कार्यकर्ताओं को, शीला पंडित प्रजापति है, अनिल ठाकुर है, पवन सिंह को दिया और 4 उम्मीदवार भारतीय, संजय मयूख जी हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, जीत की शुभकामना, सब जीत के जाएंगे। कल नॉमिनेशन फाइल सबमिट करेंगे। हाँ, कल सोमवार है, सोमवार को सब लोग नामांकन करेंगे।